दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। हाल ही में एक नए शहर में ट्रांसफर हुआ था, जिसकी वजह से जेक का एडमिशन एक नए स्कूल में कराया गया। पर जेक नए लोगों से बात करने में झिझकता था, जिसकी वजह से नए स्कूल में उसके दोस्त नहीं बन पा रहे थे। जब भी बाकी बच्चे उससे बात करने आते, वो घबरा जाता था और उनसे ढंग से बात नहीं कर पाता था। इस वजह से वो बाकी स्टूडेंट्स को भी बहुत अजीब सा लगने लगा था। धीरे धीरे सब बच्चे उसको भोंदू और लूजर कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे बहुत ज्यादा तंग भी करने लगे। जेक को अपना नया स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वो और भी ज्यादा चुपचाप रहने लगा था। जैसे ही क्लासेस ओवर होती थीं और फ्री पीरियड या ब्रेक शुरू होता था, तो वो स्टेयर्स से ऊपर जाकर 4th फ्लोर वाले स्कूल वॉशरूम में छिप जाता था। वो 4th फ्लोर वाला बाथरूम थोड़ा टूटा हुआ, पुराना सा था, इसलिए वहां कभी कोई आता नहीं था। पर एक दिन लंच ब्रेक में जब वो बाथरूम में बैठकर छुप कर रो रहा था, तभी उसे बाथरूम में किसी के घुसने की आवाज आई और वो और भी ज्यादा डरने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके क्लास के बदमाश बच्चे उसे ढूंढते हुए वहां आ गए हैं। जेक ने घबराते हुए बाथरूम के केबिन के नीचे से झांका तो उसे किसी के फटे पुराने जूते और किसी आदमी के पैर दिख रहे थे। बाहर जो कोई भी था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गुस्से में गुर्रा रहा हो। जेक बेहद घबरा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी स्कूल के लंच ब्रेक ओवर होने की बेल बजी। जेक ने बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला तो उसने देखा कि बाहर कोई भी नहीं है। पर जैसे ही जेक की नजर बाथरूम में लगे मिरर पर पड़ी, उसकी रूह कांप गई। शीशे में उसे दिख रहा था कि उसके पीछे कोट पैंट पहने एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा है। एक बहुत ही अजीब ढंग से देखता हुआ मुस्कुरा रहा है, लेकिन असल में जेक के पीछे कोई नहीं था। जेक ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया और बहुत तेजी से बाथरूम से बाहर भागा और सीधा क्लास में जाकर बैठ गया और उसी घबराहट में दिन खत्म होने का इंतजार करता रहा। जब स्कूल ओवर हुआ तो जेक स्कूल के बाहर अपने पापा का वेट कर रहा था और तब उसे फिर से वो बूढ़ा आदमी दिखा। 4th फ्लोर की बालकनी से वो बूढ़ा आदमी उसे बाय कर रहा था, वही भयानक मुस्कान लिए। इससे पहले जेक किसी को कुछ बोल पाता, उसके पापा उसे लेने आ गए। आज जो भी स्कूल में हुआ था, उससे जेक बहुत ज्यादा शॉक्ड स्टेट में था, इसलिए वो अपने पापा को ज्यादा कुछ कह नहीं पाया। जेक उस रात उस बूढ़े आदमी के डर के मारे सो ही नहीं पाया। पर यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन स्कूल में जेक की टीचर जब क्लास में पढ़ा रही थी, तब अचानक से उसने जेक से एक क्वेश्चन पूछा। जेक जैसे ही आंसर देने उठा, उसे अपनी टीचर के ठीक पीछे वही कोट पैंट वाला बूढ़ा आदमी दिखा, वैसे ही अजीब ढंग से मुस्कुराता हुआ। जेक उसे देखते ही जोर से चिल्लाने लगा, मैम, आपके पीछे कोई है मैम, मैम। और वो आदमी वहां से गायब हो गया। लेकिन जो जेक देख पा रहा था, वो क्लास में किसी और को नहीं दिख रहा था और इसलिए सबको लगा कि जेक अपनी टीचर का मजाक उड़ा रहा है। सब बच्चे हंसने लगे, लेकिन जेक की आंखों में आंसू थे। जेक की टीचर ने उसे क्लास में हाथ ऊपर करके खड़े रहने की पनिशमेंट दी। सब बच्चे जेक पर हंस रहे थे। तभी अचानक से जेक को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं। उसने क्लास के बुली क्रिस की आंखों में अपनी उंगलियां घुसा के उसकी आंखें फोड़ दी। अचानक क्लास में अफरा तफरी मच गई। क्रिस को फौरन हॉस्पिटल भेजा गया और जेक को प्रिंसिपल के पास। जेक प्रिंसिपल को बार बार कह रहा था कि वो क्रिस को नहीं मारना चाहता था, बल्कि एक कोट पैंट वाला बूढ़ा आदमी जेक के बगल में खड़ा उसे उकसा रहा था। वो बार बार उसे बोल रहा था, हिट हिम,
यू शुड हिट हिम, यानी मारो उसे। और फिर जेक को समझ ही नहीं आया कि उसका हाथ अपने आप कैसे उठा और उसने अपनी उंगलियां क्रिस की आंखों में कैसे घुसा दी। लेकिन प्रिंसिपल ने उसकी एक नहीं मानी और उसके पापा को भी फोन करके स्कूल में अर्जेंटली आने को कहा। जेक बार बार प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन वो प्रिंसिपल उसे डांटे जा रही थी। तभी अचानक से जेक ने प्रिंसिपल का ही गला पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा, इतनी तेज कि प्रिंसिपल के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। प्रिंसिपल ने अपनी टेबल पर रखी बेल को बार बार बजाया और तब प्रिंसिपल का असिस्टेंट भागता हुआ अंदर आया। उसने किसी तरह जेक को रोका और पीछे धक्का दिया और उसे एक जोर का थप्पड़ मारा, लेकिन जेक ने उस थप्पड़ पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, बल्कि वो एक अजीब ढंग से हंसने लगा, जैसे कि वो जेक हो ही नहीं और वो किसी के बस में हो। प्रिंसिपल जेक पर बहुत गुस्सा थी। उन्होंने जेक को एक स्टोर रूम में बंद कर दिया और एक पियन को उस रूम के बाहर खड़ा कर दिया और फिर जेक के पापा के वापस आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में उसके पापा स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल सब कुछ उसके पापा को बता ही रही थी कि अचानक उन्होंने स्टोर रूम से एक जोर का धम सुना। जब वो लोग उस स्टोर रूम में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। स्टोर रूम का दरवाजा टूटा पड़ा था और पियन वहां पर चोटिल हालत में गिरा पड़ा था। उसने उंगलियों से सीढ़ियों की तरफ इशारा किया तो प्रिंसिपल और जेक के पापा जल्दी से उस तरफ भागे। उधर जेक उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे 4th फ्लोर वाले बाथरूम में चला गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जेक अब पूरी तरह से उस आदमी के वश में है। जेक के पापा जैसे ही भागे भागे ऊपर गए, उन्होंने देखा कि कोई जेक को उस 4th फ्लोर वाले बाथरूम के मिरर के अंदर खींच रहा है और जेक का आधा शरीर उस शीशे के अंदर है। ये देखकर उनका दिल दहल गया। वो जल्दी से भागे और उन्होंने पूरा जोर लगाकर जेक को वापस खींचा। जेक बेहोश था। उसके पूरे शरीर पर कई सारी चोटें लगी हुई थीं। उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाया गया। जेक ने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा शुरू से आखिर तक बताया। उसने कहा कि वो कोट पैंट वाला आदमी उसे अपने साथ उस मिरर के पार अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था। तब स्कूल प्रिंसिपल के असिस्टेंट ने बताया कि करीब 2 साल पहले इस स्कूल में एक प्रिंसिपल रॉजर थे। वो हमेशा बच्चों को बहुत प्यार से रखते थे, लेकिन उस समय एक एक करके स्कूल के सबसे मासूम बच्चे गायब होने लगे थे और तब पता चला कि प्रिंसिपल रॉजर स्कूल बाथरूम में उन छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर उन्हें मार देते हैं और उनका मांस खाते हैं। एक ऐसे ही रोज पुलिस ने 4th फ्लोर के बाथरूम में प्रिंसिपल रॉजर को रंगे हाथों पकड़ा और मार डाला। तब से वो 4th फ्लोर का बाथरूम बंद पड़ा था और कोई उसे यूज नहीं करता था। प्रिंसिपल के असिस्टेंट ने कहा कि अभी हाल ही में उन्होंने 4th फ्लोर का बाथरूम ओपन किया था क्योंकि उसमें उन्हें रेनोवेशन का काम कराना था, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि प्रिंसिपल रॉजर की आत्मा उस बाथरूम में कैद थी और वो इतनी खूंखार थी। उस इंसिडेंट के बाद पूरे 4th फ्लोर की क्लेंजिंग कराई गई और उस बाथरूम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी उस स्कूल में 4th फ्लोर पर कोई नहीं जाता। जेक के पापा ने उसका स्कूल ही चेंज करवा दिया, लेकिन जेक अपने साथ हुआ ये इंसिडेंट शायद ही कभी भूल पाएगा।